हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है अपने अभिव्यक्ति माध्यम का जो थर्ड चैप्टर है विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार, उसकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर थर्ड की बुक एक्सरसाइज। तो बुक एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि किसी सामान्य विषय से जब हम किसी भी कॉमन टॉपिक से, सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेख को या लिखे गए संवाद को जो है विशेष लेखन कहते हैं। कि जब किसी सामान्य विषय से हटकर किसी विशेष विषय पर जब कोई लेख तैयार किया जाता है तो उसे विशेष लेखन कहा जाता है। जैसे विशेष लेखन में क्या क्या शामिल है? कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब हमारे जीवन के हर पहलू को छूने वाला वो क्षेत्र जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उस प्रत्येक क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्र कहते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून, ये सभी जो है विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जो हैं इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जो है एक अलग स्थान होता है, एक बॉक्स निश्चित कर दिया जाता है जिसमें विशेष लेख लिखे जाते हैं। विशेष लेखन जो है विषय से संबंधित जिस क्षेत्र से संबंधित हम विशेष लेख तैयार करते हैं, उस क्षेत्र के जितने भी प्रसिद्ध विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जो है ये लेख तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? बीट अपने क्षेत्र से संबंधित, विशेष यानी कि किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित। संवाददाता कौन है? जो आपको समाचार सुना रहा है। संवाददाता के क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टिंग को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। मतलब कोई राजनीति के क्षेत्र से संबंधित समाचार सुनाता है, कोई हमें उद्योगों से संबंधित सुनाता है, तो जो जिसका, कोई खेलों से संबंधित, तो जो जिसका क्षेत्र होता है उससे संबंधित जब कोई उससे अपने क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है तो उसे जो है बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या है कि किसी घटना तथा समस्या का विश्लेषण करना, छानबीन करना और फिर उससे संबंधित जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे विशेषीकृत रिपोर्ट कहा जाता है। मतलब किसी का खून हो जाता है या कोई अपनी आत्महत्या कर लेता है या कहीं पर कोई बड़े रूप में कोई चोरी होती है, तो जब उसकी छानबीन की जाती है, खोजबीन की जाती है और एक पूरे सबूतों के साथ, पूरी तैयारी के साथ जब एक रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहा जाता है। बीट रिपोर्टिंग आपको समझ आ गया है, जो संवाददाता के क्षेत्र से, उसके ज्ञान से संबंधित होती है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसी विशेष खबर से जब हम संबंधित होती है। इसमें जो संवाददाता है अपने क्षेत्र से संबंधित सामान्य खबरें लिखता है और विशेष रिपोर्ट में क्या है, संवाददाता विशेष विषयों से संबंधित विशेष खबरें लिखता है। बीट रिपोर्टिंग में क्या है, घटना अथवा समस्या की सूचना दी जाती है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या है, घटना और समस्या का विश्लेषण यानी कि बारीकी से तथ्यों को इकट्ठा करके उसकी व्याख्या की जाती है। बीट कवर अथवा बीट रिपोर्टिंग देने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष लेखन की भाषा शैली और समाचार पत्रों का क्या महत्व है? भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? विशेष लेखन की भाषा और शैली जो है सबसे पहले तो सरल और सहज होनी चाहिए, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, इसी
जिस क्षेत्र से संबंधित आप विशेष न्यूज़ लिख रहे हैं, विशेष लेख लिख रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। अगर खेल से संबंधित विशेष लेख लिख रहे हैं तो खेलों की भाषा शब्दावली का, अगर व्यापार से संबंधित लिख रहे हैं तो व्यापार की शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। लेखन से भिन्न जो विशेष शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए सामान्य लेखन से। और क्या है, इसमें क्षेत्र से संबंधित जो है नए शब्दों का प्रयोग होने लगा है उनका प्रयोग करना चाहिए। समाचार पत्रों में जो है कारोबार और व्यापार का क्या महत्व है। समाचार में कारोबार और व्यापार का जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। समाचार पत्रों में जो है कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों को प्रकाशित किया जाता है। इसमें भारतीय और विदेशी मुद्रा के बीच जो अंतर है मूल्यों का बोध करवाया जाता है। सोना, चांदी, लोहा, जितनी भी हमारी धातुएं हैं उनके भाव का पता लगता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है उसकी जानकारी मिलती है। शेयर बाज़ार में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है उसके बारे में पता लगता है। और क्या है, कारोबार तथा व्यापार के आयात निर्यात की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार पत्रों में खेलों की क्या भूमिका है। तो समाचार पत्रों में खेलों की जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या है, समाचार पत्रों में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशकांक, खेल परिशिष्ट जो हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जो है खेलों को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से जो है खेलों के प्रति खिलाड़ियों में खेल खेलने की और उनकी रुचि पैदा होती है। इसमें अनेक खेलों से संबंधित खेल विशेषज्ञों की राय को प्रकाशित किया जाता है और खिलाड़ियों को अपनी कमियों का भी पता चलता है। देश विदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की भी जानकारी मिलती है और हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों से संबंधित नियमों की और बारीकियों का जो है हमें ज्ञान होता है। समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्या क्षेत्र है। तो विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं। सबसे पहला अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, इन सभी को जो है विशेष लेखन में शामिल किया जाता है। साधारणतः क्या है, रोज़ाना की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर जो है सभी क्षेत्र जो है विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अलग से विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हीं की भाषा शैली का, शब्दावली का और बारीकियों का ज्ञान होता है। परंतु अखबारों और दूसरे माध्यमों में जो है खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली, रहन सहन जैसे विषयों को इन दिनों विशेष लेखन में अधिक महत्व मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा, विदेश नीति है, राष्ट्रीय सुरक्षा है और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को जो है प्राथमिकता मिल रही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूचनाओं के विभिन्न स्रोत कौन कौन से। ये मैंने आपको कल भी बताया था। मंत्रालय से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, साक्षात्कार से, सर्वे से, जांच समितियों की रिपोर्ट से, क्षेत्र में सक्रिय जो संस्थाएं हैं, अगर किसी भी क्षेत्र से हम जानकारी इकट्ठी करते हैं उस क्षेत्र से जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और क्या है, इंटरनेट और दूसरे जो संचार माध्यम हैं उनसे, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया से। आगे है, कई बार आपसे ये प्रश्न एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। विज्ञान क्षेत्र में काम कर रही 5 संस्थाओं के नाम। आप इनके नाम जो है इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं और हिंदी में तो आपको करने ही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मिनरल्स एंड मेटल्स कॉरपोरेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 5 संस्थाएं जो हैं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं। पर्यावरण पर छपने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी है। पर्यावरण एब्स्ट्रैक्ट, एनवायरो और डाउन टू अर्थ और जू प्रिंट, सेंचुरी और नेशनल ज्योग्राफी। इनमें से आपको 2 या 3 नाम अपने लर्न करने हैं। अगला है हमारा, व्यावसायिक शिक्षा के 10 विभिन्न पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं।
पहला है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BEd और MEd, ये सब जो हैं हमारे व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं कि इन शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद आप इनसे संबंधित व्यवसायों में जा सकते हैं और अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। अब बेटा आपको कई बार पेपर में ये आपको कुछ टॉपिक दिख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपना आलेख तैयार कीजिए। सानिया मिर्ज़ा की खेल के तकनीकी पहलू, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने के परिणाम, सराफ में आई तेज़ी और फिल्मों में हिंसा, पल्स पोलियो अभियान, सफलता, कटते जंगल, ग्रहों पर जीवन की योजना। तो ये आपको कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई 2 टॉपिक आपको दे देते हैं और कहा जाता है इन पर एक आलेख तैयार कीजिए। तो इसमें जो है आपको 100 से 150 शब्दों में जो है एक आलेख तैयार करना होता है। पहले आप छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते थे, तो ये एक ऐसे टाइप में ही होता है, परंतु इसमें ना कोई प्रस्तावना होती है, ना कोई भूमिका होती है, बस आपके जो विचार होते हैं उन्हें आपको यहाँ उस विषय से संबंधित लिखने होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, कटते जंगल, जंगल में क्या है, सबसे पहले आप बताओगे यहाँ पर कि पहले पृथ्वी पर जंगल कैसे थे, क्या उसके हमें फ़ायदे थे, फिर कैसे कैसे मनुष्य ने जो है जंगलों को काटना शुरू कर दिया। क्योंकि कटते जंगल पे लिखना है तो यानी कि यहाँ पर जंगलों से होने वाले पहले फ़ायदे बताने हैं, फिर उनके नुकसानों का वर्णन करना है।